नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां तेज। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने की बैठक, कर्मचारियों को दिए जरूरी निर्देश। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। मुख्यमंत्री धामी ने 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर लगी रोक बढ़ाई। अब तक पहुंचे 13 लाख तीर्थयात्री। बदला मौसम का मिजाज, अभी भी मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर। रुड़की में लू का कहर, बच्चों समेत 11 लोग अस्पताल में भर्ती। ओपीडी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे मरीज। रामनगर की महिला चिकित्सक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। गैर इरादतन हत्या का है मामला। और उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व एरिया में लगी भीषण आग। गोहरी फॉरेस्ट रेंज जंगल में जुटे अधिकारी, दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात। बढ़ेंगे खबरों की ओर। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास चट्टान गिरने के कारण कुछ लोगों के दबने की सूचना सामने आई है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने राहत और बचाव टीमों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उस स्थान से 3 घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा से लाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राजस्व टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया है। तो यहाँ चट्टान गिरने के कारण कुछ लोगों के दबने की सूचना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राजस्व टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया था। हालांकि 3 लोगों को बचा लिया गया है। यहाँ पर तत्काल टीमों को भेजा गया। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित कुमार अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, समझना चाहेंगे ये मामला, आखिर ये घटना हुई कैसे? कितने लोगों के दबने की सूचना अभी भी सामने आई है? कितने लोग दबे हुए थे? कितनों को बचाया जा चुका है? और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है? सुमित। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये घटना हुई है, जहां पर बीआरओ यहाँ पर सुरक्षा दीवार का जो कार्य चल रहा था, रोड का निर्माण का कार्य चल रहा था। तो यहाँ पर आजकल उत्तरकाशी की बात की जाए तो जो अग्नि के संबंध में यहाँ पर वनों में आग लगी हुई है और वन जल रहे, तो उसके कारण जब वन में आग लगने के कारण जो बड़े बड़े पहाड़ी से खिसके और गंगोत्री पर गिरे। पर कुछ जो बीआरओ के कर्मचारी थे जो यहाँ पर इस कार्य को कर रहे थे गए हैं, और यहाँ पर एक मोटर बाइक जो है वो भी यहाँ पर बुरी स्थिति में है, और 2 गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरने से एक की जो घटना स्थल पर मृत्यु हो चुकी है। और लगातार जो एनडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, तो रेस्क्यू अभियान बिल्कुल अभी जारी है और यातायात जो मार्ग है उन्हें रोका गया है। जो गंगोत्री से जो यात्री उत्तरकाशी की ओर जा रहे हैं उनको हर्षिल हेलीपैड पर यहाँ पर रोक दिया गया है, और नीचे की जो यात्री उनको भी रोका गया है। फिलहाल अभी रेस्क्यू अभियान जारी है, जिसके तहत जिलाधिकारी पूरी प्रयास में यहाँ पर 108 को भी रवाना किया है, और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुमित, आपने बताया कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, तो क्या बैरिकेड नहीं लगाए गए थे? क्या रोकने के लिए, यात्रियों को रोकने के लिए, यहाँ से गुजरने के लिए, मनाही के लिए कोई बोर्ड आदि, कोई संकेत लगाया गया हो जिससे रोका जा सके? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भागीरथी नदी के सामने कर एक छोटी सी दीवार का जो निर्माण बीआरओ कर रहे थे कि, और यहाँ पर बोल्डे भी लगाए गए थे, और यहाँ पर जो सुरक्षा की तरफ से यहाँ पर पुलिस प्रशासन जरूर थी, क्योंकि जो वन अग्नि का जो मामला यहाँ पर सामने है, जो वनों में आग लग रही है, उसके कारण जो पत्थर आए हैं उस पर अचानक बोल्डर गिरे हैं, और यहाँ पर जो वाहन गुजर रहे थे
किसी कोई इस चपेट में आ चुके थे। तो लगातार प्रशासन तैयारी में है और जो घायलों को उसे सुरक्षा हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है, स्वास्थ्य की सुविधा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रशासन ने अभी यातायात को रोक दिया गया है। अब जो यहाँ पर घायल की स्थिति है वो 5 बताई गई, मृत्यु है 1 व्यक्ति की बताई गई। क्या हादसे का ही इंतजार? ठीक है, जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास चट्टान गिरी है जिसकी वजह से यहां पर हादसा सामने आया है। हालांकि जिलाधिकारी ने बचाव टीमों को मौके पर भेज दिया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। धन्यवाद सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर अल्मोड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बैठक ली है, जिसमें मतगणना संबंधित प्रशिक्षण उदय शंकर नृत्य अकादमी में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना चुनाव का अंतिम कार्य है, इसलिए इस कार्य को बहुत सावधानी और संवेदनशीलता से संपन्न करना है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन मतगणना की तैयारियों के संबंध में नगर निगम सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में 4 जून को होने वाली मतगणना की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की मतगणना ऊधम सिंह नगर में होगी। साथ ही सभी अपडेट समन्वय कर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। विधानसभाएं हैं, सभी 6 विधानसभाओं के लिए प्रति विधानसभा 14 टेबल रहेंगी, टोटल 84 टेबल रहेंगी और इसमें 144 माइक्रो ऑब्जर्वर, 114 सुपरवाइजर और 120 मतगणना सहायक लगाए जाएंगे। और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो उधम सिंह नगर में होगी और यहाँ पर EVM की काउंटिंग होगी। दोनों जगह के कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ की DIO और वहाँ की जो DIO हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मीडिया को समय समय पर जो अपडेट्स हैं, जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। के लिए माननीय SSP महोदय द्वारा जो है आवश्यक फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है और इसमें सेक्टर और जोनल जो अधिकारी बनाए गए हैं उस पूरे जो हमारा MBPG कॉलेज है उसको कई पार्ट्स में बांट करके अलग अलग एरिया के अलग अलग नोडल अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से भी बनाया जा रहा है। चारधाम यात्रा को शुरू हुए करीब 20 दिन हो गए हैं। 10 मई को दर्शन के लिए चारधाम मंदिरों के कपाट खोल दिए गए थे। पहले दिन से ही चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की खूब भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में सरकार को इंतजाम करने को लेकर कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के लिए VIP दर्शन पर रोक को बढ़ा दिया है। चारधाम मंदिरों में VIP दर्शन के लिए 25 मई तक रोक लगाई गई थी, जिसे बाद में 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। मंदिरों में VIP दर्शन की रोक 10 जून तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश में 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है। तो वहीं एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सरकार की तैयारियों पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि चारधाम यात्राओं के संबंध में सरकार के दावे बिल्कुल खोखले हैं और अगर सरकार को महसूस होता है कि उनके पास आइडिया वाले लोग नहीं है तो वो विपक्ष को साथ लेकर सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं।
सरकार की चार धाम की यात्राओं के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में जो सरकार के दावे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खोखले हैं। ये स्थिति ऐसी आ गई कि स्वयं सरकार को 144 धारा लगानी पड़ी। और मैं समझता हूँ कि आज तक जब से चार धाम यात्रा का इतिहास है तब से ऐसा कोई भी मौका नहीं आया होगा कि धारा 144 लगानी पड़े। तो सरकार की हर जगह पर सरकार की स्थिति, सरकार अब मैंने सुना है कि आज की डेट में अगले 10 तारीख तक के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसको बंद कर दिया गया है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। 10 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने का अर्थ ये है कि क्या जो यात्री आज उत्तराखंड में पहुंचा है वो 10 तारीख तक यहाँ रहेगा? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंगलौर क्षेत्र के मन्नाखेड़ी गांव में आयोजित जनसभा में पहुंचे राकेश टिकैत का किसानों ने जोरदार स्वागत किया है। उत्तराखंड में किसान संगठन को मजबूत करने के लिए अराजनैतिक किसान यूनियन संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत में शामिल हुए हैं। हालांकि जनसभा में किसानों ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों के साथ पहाड़ और प्लेनवाद किया जा रहा है। सरकार उत्तराखंड किसानों का शोषण करने में जुटी हुई है। सरकार किसानों की फसलों का उचित मेहनताना नहीं दे पा रही है। देहरादून में सिविल जज सीमा डुंगरा कोटी ने बताया कि नई दिल्ली में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में जो भी लोग आपसी रजामंदी से अपने विवादों का निपटारा चाहते हैं वो इस लोक अदालत में भाग ले सकते हैं। इस लोक अदालत में पारिवारिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउंस के मामले सहित कई अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जो भी लोग इस लोक अदालत में शामिल होना चाहते हैं वो 28 जुलाई तक उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध करा सकते हैं। दिल्ली में दिनांक 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में कोई भी वादकारी उन सभी वादों को जो वे आपसी सुलह और राजीनामे के आधार पर निपटाना चाहते हैं वे सभी मामले इस विशेष लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। इस विशेष लोक अदालत में पारिवारिक वैवाहिक संबंधों पर आधारित मामले, चेक बाउंस के मामले, सिविल मामले, सेवा और ऋण संबंधी मामले, धन वसूली के मामले और अन्य कई प्रकृति के वादों का इसमें निस्तारण किया जाएगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कसौटी पर खरी हर खबर, सरोकार आपकी हर खबर से। प्रण,
खबर सबसे पहले देने का, सामना हर झूठ का, सच के लिए हमेशा तैयार, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तरकाशी पुरोला मूरी मोटर मार्ग डेरिका से 1 किलोमीटर आगे आंधी तूफान आने से एक कार के ऊपर चीड़ का पेड़ गिर गया और इसके गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हालांकि घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला में भेज दिया गया है। शुक्रवार की सुबह तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज के अंतर्गत ग्राम गोबरा क्षेत्र में जंगल में घास काटने गई एक महिला पर अचानक गुलदार ने हमला करते हुए उसे गंभीर तौर पर घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। हालांकि घटना के बाद से गांव में गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं घटना के बाद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर वन कर्मचारियों की गश्त शुरू करा दी है। मेरी भाभी है परवा देवी, उनको सुबह बाघ ने 7:45 पे पकड़ा और जबड़े और उस पे गाल पे और साइड बाईं साइड पे पंजा मार दिया। काफ़ी बड़े घाव पड़े हैं। सरकारी अस्पताल में आ रखे हैं, इलाज चल रहा है। फॉरेस्ट वाले अभी आए हैं 9:05 पे। क्या करने गई थी आपकी भाभी? भाभी घास काटने गई थी, हमारी घास काट रही थी सुबह सुबह, और भी थे उनके साथ, लेकिन हमला तो एक पे ही हुआ, बाकी तो भाग गए सारे। कहाँ की घटना है? ये गोबरा कालू सैद के बगल पे है, गोबरा जस्सा गांजा वाली रोड पे। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनिक खेती पर काफी फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में ऑर्गेनिक फसलों की मांग भी बढ़ने लगी है। कृषि सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती की दिशा में किसानों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रही है। यही वजह है कि बीते सालों में उत्तराखंड में जैविक खेती का दायरा बढ़ा है। हमारे उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय तक लगभग 4,80,000 किसान हमारे ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए हैं। 2,26,000 हेक्टेयर पे हम खेती कर रहे हैं। तो जो हमारा एरिया है खेती लायक, उसका लगभग 38% के आसपास हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसका बड़ा सिस्टमेटिक एक वे होता है कि कैसे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है। ऑर्गेनिक खेती में फिर कोई और चीज़ ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें किसी प्रकार से केमिकल खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये आप सब जानते हैं कि इससे हमें बड़ा फायदा होता है। और इसका हमने करीब 2.5 करोड़ के आसपास का बेचा है। लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में कि हम पहले से ऑर्गेनिक थे, हमारे लिए बड़ा मुफीद माहौल है। हम पहले से पर्वतीय क्षेत्रों में खाद वगैरह का प्रयोग कम से कम करते थे, केमिकल का प्रयोग कम से कम करते थे, इसलिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है।
उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। देहरादून की गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गर्म हवाएं बेहाल कर रही हैं। बुधवार को देहरादून का तापमान ऑल टाइम रिकॉर्ड से 1 पॉइंट कम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देखिए, हीट वेव के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमओस को हमने अवगत करा दिया है और जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरियाज जहां पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता है तो इमीडिएटली हम उसको वहां पे ले जाएं और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है और कुछ बेड्स भी हमने डेजिग्नेट करने के लिए कहा है हॉस्पिटल्स को ताकि इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट उपचार हम लोग त्वरित गति से। इधर रुड़की में लू से लोगों का हाल बेहाल है। भारी संख्या में लू की चपेट में आए लोग सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं बीती रोज 5 बच्चों समेत 11 लोगों को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया था। साथ ही ओपीडी में भी कई मरीज सामने आए हैं जिन्हें लू लगने के लक्षण मिले हैं। बता दें कि सभी को दवाई देने के साथ ही विशेष सावधानी बरतने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। बच्चों की ओपीडी में 40 से 50 बच्चे टोटल मतलब आए थे दिखाने के लिए। इसमें से 10 में लू के लक्षण काफ़ी ज़्यादा थे। उनमें से 10 को ही भर्ती करने के लिए कहा गया था, परंतु 5 बच्चे ही भर्ती हुए, बाकी लोगों ने भर्ती होने से मना कर दिया। और उधर इमरजेंसी के अंदर भी काफ़ी गर्मी से मेनली उल्टी और नोजिया करके पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो सभी को भर्ती करके उपचार उनका किया जा रहा है। किस तरह के लक्षण से देखने को मिल रहे हैं? मेनली तो उल्टी ज़्यादा लग रही है, लूज मोशंस लग रहे हैं, वाटरिंग, उनको घबराहट हो रही है, डिहाइड्रेशन में पेशेंट आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है, माइल्ड से मॉडरेट डिहाइड्रेशन में है, तो सभी का भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। इधर उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व एरिया के तहत गोहरी फॉरेस्ट रेंज के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग में कई हेक्टेयर जंगल जल चुका है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर आगे जूप में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया है। गुरुवार को चंपावत से टनकपुर की ओर जा रही स्कॉर्पियो वाहन अचानक जूप में अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई थी, जिसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय की एक महिला चिकित्सक के खिलाफ जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि रिजवान की 1.5 वर्ष के पुत्र अब्दुल कादिर का स्वास्थ्य पिछले वर्ष 16 सितंबर को खराब हो गया था, जिसके बाद रिजवान अपने पुत्र को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गया था। उसका आरोप है कि उसके बेटे की हालत ज्यादा खराब थी, लेकिन चिकित्सालय में मौजूद चिकित्सकों ने उसे बच्चों का आधार कार्ड और अन्य प्रपत्र लाने के बाद ही इलाज करने की बात कही थी। कोतवाली में कहा गया कि जांच रिपोर्ट में चिकित्सक की लापरवाही सामने आने के बाद कोतवाली में महिला चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। सितंबर माह में रिजवान निवासी खताड़ी के 1.5 वर्ष का बेटा था, जिसका इलाज के दौरान डेथ हो गई थी रामनगर हॉस्पिटल में। और ये रिजवान का कहना था कि उसके जो वहाँ के चिकित्सक है उनके द्वारा इलाज में लापरवाही की गई है। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सीएमओ महोदय को दी गई थी और सीएमओ महोदय से रिपोर्ट में डॉक्टर की लापरवाही परिलक्षित हुई है प्रथम दृष्टया। उस रिपोर्ट के आधार पर थाना रामनगर द्वारा डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।
हल्द्वानी नगर निगम के कई वार्डों में पिछले 2 महीने से स्ट्रीट लाइट खराब होने के चलते स्थानीय लोगों ने नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से लगातार स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत देने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अभी तक लाइट ठीक नहीं कराई गई है। इस वजह से न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है बल्कि रात में चोरी के साथ ही आपराधिक घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। नंबर 37 में 2 महीने से स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है। स्ट्रीट लाइट खराब होने की सूचना हम लगातार 2 महीने से देते हुए आ रहे हैं और कोई भी अधिकारी हमारी सुध नहीं ले रहा है। तो आज मजबूर होकर सभी क्षेत्रवासियों के साथ आज नगर आयुक्त का घेराव करने के लिए हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ कार्यालय पे आने पे मालूम चला कि कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पे मौजूद नहीं है। अभी नगर आयुक्त महोदय से फ़ोन में वार्ता करने का समय मिला है। उन्होंने कहा है कि मेरे को फ़ोन से अपनी सूचना अवगत कराएं, इसका समाधान निकालूंगा और अगर उचित समाधान नहीं हुआ तो हम इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन करेंगे। हमारा काम है वो EESL के पास है और कुछ शिकायतें उनकी प्राप्त हुई थी। बहुत से वार्ड में उन्होंने उनको ठीक नहीं किया या ठीक करने के बाद जल्दी ख़राब हो जा रही हैं, तो अभी उनके भुगतान पर भी इसीलिए रोक लगाई गई है और फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर उनका भुगतान किया जाएगा। नाइट पेट्रोलिंग भी की जा रही है, मैं खुद भी देखूंगा और उनकी टीम भी रिपोर्ट करके दे रही है कि कौन से वार्ड ठीक हो गए हैं, उसको हम क्रॉस चेक कराएंगे, तदुपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और लास्ट वीक इसमें मेरे द्वारा समीक्षा बैठक भी की गई थी और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर सप्ताह नाला नाली सफाई और स्ट्रीट लाइट, जो कि अभी 2 सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उसकी समीक्षा बैठक की जाए और इसको हम जल्द से जल्द अच्छा कर लेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।